बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ ज्यादा भारी बारिश दर्ज हुई। पाली जिले में सबसे ज्यादा 257 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खासकर पश्चिमी राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी हुई। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है। खासकर सीकर, नागौर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। बाकी बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सवाई माधोपुर और झुंझुनू जिलों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। राजस्थान विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है, जबकि कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा में कल कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सरकारी मुख्य सचेतक जोगिंदर गर्ग ने कहा कि सोमवार को मुकेश भाकर को प्रहरी बाहर निकालने गए तो उन्होंने महिला समेत 2 प्रहरियों का हाथ काट खाया। उन्होंने भाकर को 6 महीने के लिए विधानसभा से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उन्हें 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राजस्थान में राशन डीलरों की हड़ताल समाप्त। राजस्थान में राशन डीलरों की हड़ताल समाप्त हो गई है। खाद्य मंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई। इसमें 4 करोड़ 40 लाख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को राहत मिल गई है। आज बुधवार से प्रदेश की सभी 27,000 राशन डीलरों की दुकान खुल जाएगी। राशन डीलरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। वार्ता में राशन डीलरों की मांगों के संबंध में कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। राशन डीलरों को और मजबूत किया जाएगा, जिसमें राशन डीलरों के साथ विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। हर सप्ताह यह कमेटी राशन डीलरों की समस्या पर चर्चा करेगी और मिलजुल कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हिंदुओं को वापस लाया जाए, बांग्लादेश हिंसा के बीच बीजेपी विधायक की मांग। बांग्लादेश में हिंसा छिड़ी हुई है, वहां कई लोगों की मौत की खबर है। इसी बीच राजस्थान के हवा महल से विधायक बाल मुकद्दाचार्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बाद देश में जितने भी बांग्लादेशी हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाए। बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं उन्हें भारत लाया जाए, जिससे कि वह परेशान न हो। आपको बता दें, बांग्लादेश में भारी प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट हो चुका है। ऐसे में हालात बेकाबू हो गए हैं। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हिंसा भड़क गई है। इसमें 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। किसानों के लिए अच्छी खबर, खरीफ फसलों पर बढ़ा समर्थन मूल्य। किसानों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इनमें खरीफ की 2 मुख्य फसलों मूंग और मूंगफली के लिए भी एमएसपी दरों में बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल की तुलना में मूंग का समर्थन मूल्य 124 रुपए और मूंगफली में 406 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। किसानों को इससे फायदा होगा। अब मूंग का समर्थन मूल्य बढ़ाने से इसके भाव 8,682 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। इसके अलावा मूंगफली का समर्थन मूल्य भी अब 6,783 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। टीकाराम जूली का बीजेपी पर वार। नेता टीकाराम जूली ने विधायक मुकेश भाकर के निलंबन पर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से लोकतंत्र में काले अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर एक और काले अध्याय के रूप में देखा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा कर सकती है। जूली ने कहा कि भारत की खूबसूरती इस बात में है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाकर रखा, लेकिन भाजपा अब उस संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। मुकेश भाकर ने महिला और पुरुष मार्शल को काटा, मुख्य सचेतक योगेश्वर गर्ग ने लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान विधानसभा में चल रहे गतिरोध के बीच मुख्य सचेतक योगेश्वर गर्ग ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में उठाए गए मुद्दे नियम और प्रक्रिया के तहत आते हैं, लेकिन विपक्ष ने इसे अनदेखा करते हुए मनमानी करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पहले ही व्यवस्था की गई थी, अगर कोई मुद्दा उठाना है तो वह संबंधित नियम के तहत होना चाहिए। गर्ग ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निलंबित सदस्य मुकेश भाकर ने एक महिला और एक पुरुष मार्शल पर हमला कर उन्हें काटा। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बहुत ही गंभीर है। इस मामले पर पूरी तरह से जांच की जाएगी और जरूरत पड़ी तो एफआईआर भी दर्ज होगी। खेल के नाम पर भ्रष्टाचार, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में सामने आया भयंकर फर्जीवाड़ा। क्रिकेट के भविष्य को संवारने के लिए बनाए गए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में ही क्रिकेट के नाम पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। अक्सर विवादों में रहने वाली पिछले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कमेटी ने अपने कार्यालय में खेल के मैदान से लेकर खिलाड़ियों के कल्याण तक जमकर भ्रष्टाचार किए हैं।
आरसीए एडहॉक कमेटी द्वारा करवाई गई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। बीसीसीआई ने हर साल राजस्थान क्रिकेट के कल्याण के लिए करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया, लेकिन तत्कालीन कमेटी ने आरसीए से संबंध अंपायर, खिलाड़ी, ग्राउंड स्टाफ को लंबे समय से फीस का भुगतान नहीं किया। राहुल गांधी गुड़गांव में लड़कियों संग डांस कर रहे थे। जयपुर में अश्लील डांस भी देखा। जयपुर के सिविल लाइंस में बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने विधानसभा में एक विवादास्पद बयान देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शर्मा ने कहा कि जब मुंबई पर 2008 में आतंकवादी हमला हुआ था, तब राहुल गांधी गुड़गांव में मस्ती कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे और लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जयपुर में अश्लील डांस भी देखा था। गोपाल शर्मा का यह बयान विधानसभा और राज्य में चर्चा का विषय बन गया है और इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। मिड डे मील घोटाले की ईडी एसीबी से जांच जारी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मिड डे मील में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। इस मामले की जांच ईडी और एसीबी कर रही है। उन्होंने कहा कि घोटाले में लिप्त पाए जाने वाले राज्य के कार्मिकों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्य के इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में मिड डे मील में गंभीर अनियमितताएं की गई है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 1014 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह वैकेंसी सहायक अभियंता के पदों के लिए है। सहायक अभियंता के लिए बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी जरूरी है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2025 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। महिला प्रेग्नेंट करो और लाखों पाओ, मेवात के ठगों का नया तरीका। राजस्थान में मेवात के साइबर ठग अब सोशल मीडिया पर महिला को गर्भवती करने का विज्ञापन जारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गर्भवती करने वाले शख्स को 35 से 40 रुपए तक देने का झांसा भी किया जा रहा है। ऐसे में भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ऐसे विज्ञापनों से सावधान रहने की अपील की है। पुलिस ने इस संबंध में 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। फेसबुक पर इन दिनों कुछ युवतियों के वीडियो पोस्ट हो रहे हैं। इनमें युवतियां ऐसे लड़कों की डिमांड करती दिख रही हैं जो उन्हें गर्भवती कर सके। साथ ही युवती वीडियो में ऐसे लड़कों के लिए एक ऑफर भी दे रही है। सहारा समूह के निवेशकों को दी वित्त मंत्री ने बड़ी खुशखबरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि सहारा समूह के जिन निवेशकों के पास कागजात पूरे हैं, उन्हें पैसे वापस करने में कोई बाधा नहीं है। सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सरकार तो हाथ जोड़कर खड़ी है कि आइए सारे कागजात लाइए और अपने पैसे ले जाइए, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा